हमें कश्मीर दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक है कश्मीर का आज़ाद कश्मीर, लेकिन वो बहुत छोटा है। वो लोग हमें जम्मू कश्मीर भी दे रहे हैं, लेकिन वो तो हमें नहीं देते। वो तो कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, उल्टा आप हमें आज़ाद कश्मीर भी दे दें। हाँ, वो मेरे पास यही हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के भी जो हालात है ना, तो मुझे तो लगता है कि वो लोग ले भी लेंगे। हक हमारा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी। बहुत तेज हो रहा है। तू कैसे ना देगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। पानी 15 दिन हो गए हैं, पानी बिल्कुल ही हम लोगों ने देखा ही नहीं इस लाइन में पानी हो। तो भारत है ही दोगला, भारत जो है वो दोगली पॉलिसी खेलता है। पाकिस्तान इज अ बस्टेड बैंकरप्ट नेशन। एक मरतबा फिर 1971 की तर्ज पर मैं बता रहा हूँ, अभी मोहम्मद अली जिन्ना अपनी कब्र के अंदर ब्रेक डांस करेगा। मैं पाकिस्तान को कुछ भी नहीं समझती हूँ, तो मेरे लिए पाकिस्तान मैटर नहीं करता। इतना आगे इंडिया जा चुका है, आज दुनिया को इंडिया की जरूरत है। बाप हम हैं पाकिस्तान के। उंगली मत दिखाना, उंगली मोड़ दूंगा। दरिंदगी, दहशतगर्दी और सरहद पार मुदाखलत। हमारे लिए हमारी भारत सरकार काफी, हमारे लिए हमारे भारतीय काफी। हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान की कोई हमदर्दी। दो कंट्री एक साथ आजाद होती हैं, इंडिया और पाकिस्तान। एक कंट्री सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रही है, एक कंट्री के अंदर लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके? हाँ, मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चले जाओ। आप क्या ओपिनियन रखते हैं एज ए पाकिस्तानी यूथ, एज ए पाकिस्तान के जो स्टूडेंट? एज अ कश्मीरी मैं सबसे पहले ये बात, कश्मीरी है जी 1997 में जो है ना हमारे अबा अजदाद वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान में आए थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ बढ़ के मार रही है और बातें करती है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं करती। 76 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी आर्मी दुनिया, हमें यही बताया था हमारी आर्मी नंबर 1 आर्मी है, हमने 7वीं बड़ी न्यूक्लियर पावर रखी हुई है, लेकिन ये सिर्फ जो है ना नुमाइश के लिए रखी है। कश्मीर में उन्होंने जो तरक्याती काम किए ना, आपकी सोच नहीं है वो, आपकी वहाँ सोच नहीं। जहाँ पे वो मुल्क है ना, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे सड़कों का जाल बिछा दिया उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने वहाँ ट्रेन पहुँचा दी है 15-10 हज़ार फुट की बुलंदी पर, जहाँ पे सफर नहीं कर सकते। ठीक है, बुलेट ट्रेन चला दी है वहाँ पे उन्होंने। ठीक है यार, दुनिया का हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज है वो भी जम्मू इंडिया साइड, जम्मू इंडिया में है ना। हमारे मुल्क में तो वो 75 साल पुरानी ट्रेन है, वहाँ पे वंदे मातरम चला दी उन्होंने, बुलेट ट्रेन उन्होंने। वो लोग लाए ना अपने कंट्री के साथ। आपका एक इंटरव्यू था, आपने एक इंडियन लड़की से इंटरव्यू किया था, याद है आपको? करता काफी लोगों से। तो वो क्या कह रही थी कि हमें तो पाकिस्तान के साथ अटैच होने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों? कश्मीरी लड़की थी, बिल्कुल कश्मीरी लड़की थी ना, और मुस्लिम लड़की थी, वो हिंदू नहीं थी वो। ठीक है, उसने कहा था पाकिस्तान के साथ अटैच होने की जरूरत नहीं है। हम तो उम्मीद कर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गए, ये कायदे आज़म ने फरमाया था। हमारे 5 दरिया वहीं से आते हैं, आपका तो आधा पानी उन्होंने बंद कर दिया है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे हम, पाकिस्तान के अंदर जो है वो इतने अटैक्स जो हैं वो करवाएंगे, हम अंदर जाके हमले जो हैं वो करेंगे, ये सिचुएशन भी है उनकी। ताकि अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक सिस्टम से भी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो क्रिटिकल है, वो इसका डिफेंस सिस्टम है। इंडिया को लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। पाकिस्तान, अब ये देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इंडिया है। पीछे सिर्फ हुक्मरान को अपनी पड़ी है या अपनी सियासत की पड़ी है, किसी को इस चीज से देर नहीं है कि मुसलमानों पर कहाँ जुल्म हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। अगर तरक्की के एतबार की बात करें तो इंडिया का कश्मीर पाकिस्तान के कश्मीर को क्रॉस कर गया, वहाँ पर बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है। मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, रेलवेज है, सब कुछ है। तो फिर आप किस जुल्म की बात करते हैं? तुमसे ना हो पाएगा। इंडिया के पास बहुत टैलेंट है, बहुत दिमाग है। अगर हम आजादी कश्मीर किसी को कहते हैं, अगर तो वो है हमारा इंडियन कश्मीर। कंपेयर टू पाकिस्तान में इंडिया पहले भी बहुत ऊपर था। इंडिया में भी कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। इंडिया के अंदर सुई से लेकर जहाज के पार्ट्स वगैरह तक सब बनते हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि राशन नहीं देना आप रखिए, सब्सिडी आपने नहीं देनी आप रखिए, लेकिन यहां से निकलिए, यहां से यानी ऑक्यूपाइड कश्मीर से आप निकलिए। ये हमारा और भारत का मसला है, हम अपने आप देख लेंगे। देखें, जो ये लोग बात कर रहे थे, ये बात है 1 हफ्ता पहले की। वो लोग भाग गए, गायब हैं। अब जो ये तकरीरें कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। आप इधर किसको बोल रहे हैं? आप खुदा किसको बोल रहे हैं? आसिम मुनीर को बोल रहे हैं? देखिए नाउज़ बिल्लाह, आप इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं कि आपको खुद से समझ नहीं आती कि आप क्या बात कर रहे हैं। मुझे सुनिए जरा। सर, एक तो मुझे कहते हैं
हम ये कहते सुनिए ना, सुन ले पहले। मेजर आपने सवाल किया, जवाब ले लो ना यार। जिस तरह आप मरवाना चाह रहे थे, देखें ईरान के साथ गद्दारी की, आप और आपका बाप दोनों परेशान हैं इस वक्त। उसको बाप को मैं कहता हूँ इजराइल, दोनों एक खुद में पड़े हुए हैं। आपको बात बताऊं, पूरी दुनिया मेरे साथ है। सुनिए सर, पूरी दुनिया पाकिस्तान के नारे लगा रही है। इरशाद साहब सुनिए, फिर आईएसआई वाले आपकी पिटाई करेंगे डंडे से। आईएसआई वाले डंडे से पिटाई करेंगे। पाकिस्तान की तरह नहीं है जो टके टके के लिए बिकते हैं। दलाल बोला था हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान को, हर जगह से पैसे लेके दलाली खाता है पाकिस्तान। नहीं, हाथ ऐसे मत करो, हाथ सीधा कर लो अपना, वरना मैं सीधा कर दूंगा। एक बात बताओ, पाकिस्तानी दलाल है कि नहीं है? आपने ईरान को धोखा दिया कि नहीं दिया? अमेरिका को धोखा दिया कि नहीं दिया? आज की तारीख में जो मुआहदा साइन होने वाला है वो जेनेवा में क्यों हो रहा है, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? वो इकोनॉमी ऐसे जा रही है, हमारी इकोनॉमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं। करते हैं तो इंडिया हमारे मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बड़ा कंट्री है। उनका अगर आप खाली बसेस का निज़ाम देखें, रेलवे का निज़ाम देखें, वो हमसे कहीं ज़्यादा ऊपर है, जबकि दोनों बिल्कुल एक साथ आज़ाद हुए हैं। आपने बिल्कुल सही बात बोली। लेकिन हुआ क्या है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो कोई भी है कि खाने वाले हर जगह मौजूद होते हैं, हमारे पास तो कुछ ज़्यादा ही है। वहाँ जितना बड़ा कंट्री है ना, उतनी बड़ी वहाँ की गवर्नमेंट भी है और उतना ही ज़्यादा वहाँ की इनकम भी है। टैक्सेस वहाँ पर भी लागू हो रहे हैं। हमारे अगर गुर्बत की लकीर देखें तो इंडिया हमसे काफ़ी नीचे है। अगर आप 45% यहाँ का रेट बता रहे हैं ना, तो वहाँ पे 35% से भी नीचे है। लेकिन वहाँ पे अभी तकरीबन 12 से 15%, 12 से 15%। चले ठीक है, कम हो चुकी है बहुत। हाँ, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ना। आप ये देखें, वहाँ पे EMI दिया जा रहा होता है। EMI किस चीज़ के लिए दिया जा रहा होता है? वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, आप आओ हमसे, आप बगैर सूद के जो है वो कर्जे लो और हमने आप EMI देते रहो, अपनी चीज़ें परचेज करते रहे। वो घर भी दे रहे हैं, वो गाड़ियाँ भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ आप पहले तो सैलरी पे आप अपना इनकम टैक्स दे रहे हैं, वो आपने दे दिया। देने के बाद जब मैं कोई चीज़ खरीदने के लिए जा रहा हूँ तो मैं उसका GST भी दे रहा हूँ। मैं किसी सर्विस ले रहा हूँ, मैं उसका SST भी दे रहा हूँ। मतलब मेरी जो सैलरी है वो अगर 2 लाख रुपए है तो टेक होम वो कितनी रह जाती है? ज्यादा 70,000 रुपए। मैं सारे टैक्सेस दे के और फिर फारिग होकर आखिर में 70,000 रुपए घर लेके जा रहा हूँ। तो ये कौन सा तरीका है? खुद ही सोचे वहाँ पे आवाम कितनी होगी, कितने लोग होंगे, ठीक है, वहाँ के जो बच्चे होंगे, उनके स्कूल्स वगैरह, ठीक है, उनके जो सारी उनके जो फैसिलिटीज है, सब कुछ यार उनको देने के लिए बात चाहिए। वहाँ पे 20 रुपए किलो आटा ले रहे हैं और इधर आके वो 150 ले। भाई कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। इंडियन डॉक्टर्स की वैसे भी पूरी दुनिया में डिमांड है, तो हमारे पाकिस्तान में रशिया जाके पढ़ते हैं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड जाकर पढ़ते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं। तो ये हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा, इधर पास जाएंगे आराम से। एक चीज लाई है कि भाई बच्चों को मार रहे हैं, ठीक है यार, नहीं है यार वहाँ बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है उनको, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो बेसिक नीड्स होती हैं। सबसे पहले कोई इकोनॉमिकल बेहतर हो, तो दूसरी बात ये है कि उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो काफी ज्यादा बेहतर हो। इंडिया वो वाहिद कंट्री है जो कि ना चाहते हुए भी ऐसे वेपन्स खरीद रहा होता है जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती, लेकिन उसे खरीदने पड़ते हैं। जो अपना दुश्मन है वो पाकिस्तान को समझता है। की बात की जाए तो इंडिया जो है उसको थ्रेट है सबसे ज्यादा पाकिस्तान से। पॉलिटिकल साइंस आपको ये कहती है कि मैक्सिमम आपका जो डेमोक्रेटिक रूल होता है किसी भी पार्टी का, आप जितने कंट्रीज उनके डेमोक्रेटिक वैल्यूज को या डेमोक्रेटिक हिस्ट्री को या इलेक्शन को स्टडी करके देख लें, क्योंकि सबको पता है कि ये दलाल मुल्क है और दलाल मुल्क का दलाल स्पोक्स पर्सन इरशाद अहमद हमारे सामने खड़ा है। ये भी दलाल है इरशाद अहमद। देखो इस आदमी के, इसको शर्म नहीं आती। लुक एट हिज टीथ, शर्म नहीं आती। पैसे खा के एक दलाल फील्ड मार्शल, उस दलाल फील्ड मार्शल का दलाल इरशाद अहमद हमारी शो पर है। बाप हम हैं, बाप हम हैं पाकिस्तान के। अच्छा एक और बात सुनो, एक और बात सुन लो, एक और बात सुन लो, वरना सुनो मैं बता रहा हूं, अभी मोहम्मद अली जिन्ना अपनी कब्र के अंदर ब्रेक डांस करेगा। अभी तो मैं शुरू करा हूं, मैं शुरू हुआ हूं भी। अभी मोहम्मद अली जिन्ना नाचेगा अपनी कब्र के अंदर। उंगली मत दिखाना, उंगली मोड़ दूंगा, उंगली मत दिखाना, वापस ऐसे मोड़ दूंगा। इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ करेंगे, काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान से निकल गए ना, यहाँ से चले गए, वो लोग सेव हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो लोग सेव नहीं है। मैं जो समझता हूँ इस चीज़ को, मैं पहले इसके बहुत खिलाफ था। मैं मेरे वालिद साहब खुद एजुकेशन हैं। वालिद साहब मेरे अब्दुल हमीद खान सिंध प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन रह चुके हैं। BBC रिकॉर्ड लंदन के ब्यूरो चीफ रह चुके हैं मेरे वालिद साहब। लेकिन BBC लंदन के, बिल्कुल ऐसी बात है। मेरे वालिद साहब अब्दुल हमीद खान, ये वो लोग होते हैं जो बैक के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फ्रंट के ऊपर इन लोगों का आना मना होता है। लेकिन बहरहाल अभी मैंने नाम, अभी जज्बात में आके मेरे मुंह से एक नाम निकल गया। चले बहरहाल, तो हम लोग ये सब चीज़ों को देख तो रहे हैं, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी आपने देखा एक ग्रुप का कोई एक लीडर पकड़ा गया, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, जो खातून अभी पकड़ी गई हैं, तो उसमें हो क्या रहा है?
उसमें यही हो रहा है ना कि ड्रग जो स्मगलिंग करती है, ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, स्मगलिंग तो खैर वो करती थी, लेकिन हमारे यहाँ की नौजवान नस्ल को बर्बाद करने वाली खाली वो अकेली नहीं है। यहाँ हर गली पे, हर नुक्कड़ पे, हर जगह के ऊपर वो सब चीजें सेल आउट हो रही हैं। लेकिन क्या हो रहा है, उनके पास से बड़ा अच्छे तरीके से भरता जा रहा है, आपके जितने भी सारे करता धरता है उनकी जेबों में जा रहा है और वो सब चीजें चल रही हैं। जिसके पास से नहीं जा रहा वो पकड़ा जा रहा है। ये बताना कि इंडिया के अंदर जो इतनी ग्रोथ हुई है इतनी तेजी से, क्या सीक्रेट आप समझते हैं इंडिया का, जो इतना सुपर पावर बनने की ख्वाब की तरफ इंडिया जाता जा रहा है? देखिए, उनके मेन इकोनॉमिकल सबसे इनकी जो स्ट्रेटेजी है ना, उनकी तालीम, उनकी तालीमी लिहाज से आप देख लें स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। बिल्कुल। और आपको एक चीज बताऊं कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटी हैं टॉप की, वर्ल्ड की टॉप तीसरी कंट्री के अंदर आता है इंडिया, टॉप की 3 कंट्री है कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटियां बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कि उनकी तालीमी यही लिहाज है कि उनको बाहर ममालिक में स्कॉलरशिप मिलती हैं, जो उनके स्कॉलरशिप पे जाने के बाद जब रिटर्न आते हैं तो अपने मुल्क में वो डिलीवर करते हैं। और इंडिया की अपनी यूनिवर्सिटियां भी अच्छी हैं। IIT बम्बई से निकले हुए गूगल के CEO भी लगे हुए सुंदर पिचाई। यही मैं कहना चाह रहा था, आपने मेरी बात कंटिन्यू की। तो ये मेन रीजन है कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उसकी जो यंग जनरेशन है उसको सपोर्ट चाहिए होती है। यहाँ पे जिस तरह के हालात बने हुए, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और इंडिया के अंदर वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देखते जा रहे हैं। क्या समझते हैं कितना डिफरेंस है दोनों कंट्रियों के अंदर और हालात किस तरफ जाते जा रहे हैं? बहुत बड़ा डिफरेंस है, सिर्फ फ्यूल प्राइस को लेके ही नहीं, आप अपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके भी कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। बेशक हम पाकिस्तान है, एटमी कुव्वत रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम उस स्टेबिलिटी में नहीं है कि हम अपना मुकाबला इंडिया से कर सकते। मैं दिफाई लिहाज से नहीं कह रहा, मैं इकोनॉमी लिहाज से बात करना चाहूँगा। इकोनॉमिकली अभी देखें ना, पाकिस्तान के इस टाइम पे जो हालात बने हुए, 90s से पहले पाकिस्तानी रुपया इंडियन करेंसी से स्ट्रॉन्ग था। ये भी आप अगर चेक करें तो ये ज़हन में बात ये है कि यार हिंदू और मुस्लिम जो है ना दुश्मन है यार, ये बात नहीं है। दोनों ने मिल के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी है, ठीक है, साथ साथ मरे हैं यार, सब कुछ साथ था। बाद में जंग दोनों ने इकट्ठे चीजें ईमानदार से बतानी है। अगर आज आपको अमेरिका का या किसी भी फॉरेन कंट्री का वीजा मिले, जाएंगे बाहर? मैं जाऊंगा। मैं तो खुद बाहर जाने का सोच रहा हूँ। जाएंगे, जरूर जाएंगे आप। बिल्कुल। दोस्तों, आज पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि ये दूसरे मुल्कों से भीख मांग कर लाते हैं तो ये अपना मुल्क का गुजारा चला पाते हैं। फिर भी इन लोगों के खाने के लाले पड़े हैं। गैस नहीं मिल पाती है, मिल भी रही तो आसमान छू रहा है। बिजली नहीं है, पेट्रोल भी आसमान छू रहा है। आटे की कमी है, पानी नहीं मिल पा रही है। हर चीज आसमान छूती जा रही है और हर चीज की भारी कमी हो चुकी है पाकिस्तान में। फिर भी इन जाहिलों को दिमाग में बस एक ही चूरन भरा गया है कि कश्मीर हमारा है और हम लेकर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, कश्मीर तो छोड़ो, अब तो PUK के लोग ही अपनी आजादी की मांग करने लगे हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान हो या पाकिस्तान के कुछ जाहिल, वो झूठे सपने बेचते रहे हैं बलूचिस्तान वालों को, PUK वालों को, वहाँ के लोगों को बहुत बड़े बड़े चूरन बेचे हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं कि भारत से हम अमीर बना देंगे PUK को। लेकिन दोस्तों, हकीकत बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान ने इन इलाकों से अपनी फायदा ही देखा है। वहाँ पे जितने रिसोर्सेज थे, जितने भी जरूरी जो इनके फायदे के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वो सारे लूटे हैं। लेकिन उसके बदले में उन लोगों को कुछ नहीं मिला है। आज PUK वालों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत है, उससे ज्यादा ही हालत PUK में हो चुकी है। खाने के लाले पड़े हैं, बिजली नहीं मिल पाती है। अब तो PUK के लोग ही खुद पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। वो कहने लगे हैं कि तुम अगर हमें खाने को नहीं दोगे, आटे तक नहीं दोगे, तो हमारे पास भारत है। दोस्तों, पाकिस्तानी जाहिल सड़कों पर उतर के ये चिल्लाते हैं कि कश्मीर हमारा है, हमें आजादी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इनको खुद पता नहीं है कि ये खुद गुलाम है। दोस्तों, अब तो PUK के लोग ये देखकर आवाज उठाने लगे हैं कि कश्मीर वालों को कैसे बना दिया है इंडिया और मोदी जी ने। वहाँ स्वर्ग बन गया है, अच्छे सड़कें है, बिजली है, पानी है, स्कूल है, अस्पताल है, सब कुछ वहाँ मिल रही है सब। और यही सब देखकर PUK वालों के सीना फटता है कि काश हम भी भारत के हिस्सा होते। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले।